अगर मैं आपसे पूछूं, एक कोई मेरे पास क्यूबिक नंबर है 50653, है ना। दिस इज अ क्यूबिक नंबर। और मैं आपसे पूछता हूँ, इसका जो क्यूब रूट होगा, है ना, इसका कुछ क्यूब रूट होगा, उस क्यूब रूट के लास्ट डिजिट आप बताओ, है ना। ये मैं इतना बताता हूँ, इसका जो क्यूब रूट है वो 2 डिजिट नंबर है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, इसका जो क्यूब रूट है उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, बता पाओगे, है ना। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं 39304, ये क्यूबिक नंबर है, इसका इट्स अ 2 डिजिट, इसका जो क्यूब रूट है वो 2 डिजिट कोई नंबर होगा। तो उस जो क्यूब रूट है उसका लास्ट डिजिट बताओ आप, मतलब उसके जो क्यूब रूट है उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है वो बताओ। तो आपने पिछले क्लास में देखा था, अगर कोई क्यूबिक नंबर है, उसका लास्ट डिजिट 7 है, तो उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, उसका जो क्यूब रूट है उसके यूनिट प्लेस पे नंबर क्या रहेगा, 3, है ना। तो इसलिए आपका जो क्यूबिक नंबर है यहाँ पे, उसका लास्ट डिजिट क्या है, 3। तो उसका जो क्यूब रूट होगा, उसके जो क्यूब रूट होंगे उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा 7। आपने देखा था 7 का क्यूब रूट किया था, तो जो क्यूब आया था, क्यूब सॉरी 7 का जो क्यूब किया था, तो जो क्यूबिक नंबर आया था उसका लास्ट डिजिट 3 है। उसी तरीके से 17 का जो हमने क्यूब किया, तो उसके जो लास्ट नंबर आया, लास्ट डिजिट आया उसके क्यूबिक नंबर में, तो वो 3 है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 7। और ये नंबर एक्चुअल में क्या है, दिस इज 37। 37 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, है ना। इसी तरीके से अगर कोई क्यूबिक नंबर है 39304, तो मैं पूछता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ, इसका जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो 3 है। अब मैं पूछता हूँ यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, है ना। इसके जो क्यूब रूट है, इसके इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा यहाँ पे, है ना, आपको बताना है। तो आपने पहले देखा था, अगर क्यूब के लास्ट में 4 आ रहा है, क्यूब के लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब ये वाला एग्जाम, इस पे आओ आप, इस रो पे आओ। तो जो उसका क्यूब रूट है उसके लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, 4 है ना। 14 का क्यूब कितना हुआ, 2744। 4 का क्यूब कितना हुआ, 64। तो ये कितने का क्यूब होगा, ये 34 का क्यूब होगा। अब ये बताओ 54872, ये मैं बता देता हूँ, यूनिट प्लेस इसमें भी, टेंस प्लेस इसमें भी 3 है। यूनिट प्लेस आपको फाइंड करना है ना। ये किसी का क्यूब है, यहाँ मैं एक्स लिख देता हूँ। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करके कमेंट में डालना है ना। एक्स की वैल्यू आप कमेंट में डाल के बताओ, ठीक है ना। आपके इजी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो दिखा रहा है कि लास्ट नंबर इन क्यूबिक नंबर, कोई क्यूबिक नंबर के जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा, जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, है ना। उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, वो आपको 1 होगा। अगर कोई क्यूबिक नंबर है उसके लास्ट डिजिट 2 है, तो उसके क्यूब रूट के और उसके जो क्यूब रूट होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन घुमा के आ सकता है ना। जैसे ये दे देगा 6859, तो 6859 दे देगा, और आपको पूछेगा कि इसका जो क्यूब रूट है उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो आपको जैसे ही देखोगे आप 9 है क्यूबिक नंबर में, तो क्यूब रूट होगा उसके भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने देख लिया था, यहाँ तक हम पहुंचे थे। सिमिलर टू स्क्वायर्स,
ये 2 पॉइंट्स हमने देख लिया था। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन अबव टेबल, ये देखा था हमने। वी नो दैट 0 1 4 6 1 4 5 6 9 आर द लास्ट पॉसिबल डिजिट ऑफ स्क्वायर्स, है ना। कोई स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट पॉसिबल डिजिट ये हो सकता है। व्हाट आर पॉसिबल डिजिट्स इन क्यूब्स, तो क्यूब्स में तो सारे ही 0 से लेकर 9 तक सारे ही नंबर आ रहे हैं। मतलब कोई एक स्क्वायर में कैसे, अगर लास्ट में 3 आता था तो हम बता देते थे कोई एक नंबर है इसके लास्ट में 3 है, तो हम बोल सकते थे कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है ना। लेकिन क्यूब के केस में ऐसा नहीं है। क्यूब के केस में 0 to 9 तक सारे ही जो डिजिट हैं वो उसके लास्ट में, क्यूबिक नंबर के लास्ट में आ सकते हैं। सिमिलर टू स्क्वायर, कैन यू फाइंड नंबर्स ऑफ क्यूब विथ 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो नंबर्स ऑफ क्यूब विथ 1 डिजिट, इसमें देखें तो 1 and 8 है ना। तो 1 and 8। नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 2 डिजिट, क्यूबिक नंबर विथ 2 डिजिट, तो 27 and 34। नंबर ऑफ क्यूबिक नंबर विथ 3 डिजिट इज ये मतलब 4 है ना। तो 1 डिजिट वाले क्यूबिक नंबर 2 हो गए, 2 डिजिट वाले भी 2 हो गए, 3 डिजिट वाले 4 नंबर्स हो गए, और 4 डिजिट वाले अगर हम फाइंड करें, 4 डिजिट वाले फाइंड करें तो देखोगे 1000 10 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स हो गए जो 4 डिजिट के हैं, क्यूबिक नंबर्स है ना। तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में चेंज स्लो है, 2 नो चेंज, फिर 2 का चेंज, फिर सीधा 8 का इंक्रीमेंट है ना। तो मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्यूबिक नंबर बहुत स्पीड में वो इंक्रीज करता है ना। क्यूबिक ग्राफ कुछ इस तरीके से ही इंक्रीज करता है। लीनियर ग्राफ कैसे इंक्रीज करता है, इस तरीके से इंक्रीज करता है। ठीक है, इस चीज पे बाद में आएंगे, अभी इस पे कंफ्यूज मत हो आप। कैन अ क्यूब एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros? नो, एक्चुअली स्क्वायर कैन एंड्स विथ 2 0। अगर स्क्वायर्स में जो नंबर है उसमें 1 0 है तो उसके स्क्वायर में कितने नंबर होंगे, कितने जीरोज होंगे, 2 zeros होंगे। क्यूब के केस में क्या होता है, अगर कोई एक नंबर है 10 तो उसके क्यूब में कितने नंबर्स होंगे, उसका हम क्यूब करेंगे तो वो 3 0 हो जाएंगे, है ना। 1 0 विल कन्वर्ट टू 3 zeros। इसी तरीके से अगर कोई नंबर है 100, मतलब 2 0 है, जीरोस का नंबर संख्या कितनी है, 2 है, तो उसका हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6 zeros, 6 zeros। तो 2 का 3 टाइम्स हो गया, दैट इज 6। जस्ट एज वी टेक स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसका हम मतलब 4/6 एक फ्रैक्शन नंबर है उसका स्क्वायर कर सकते हैं, डेसिमल नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, एंड निगेटिव नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कंप्यूट क्यूब्स ऑफ सच नंबर्स, तो हम वैसे नंबर्स का क्यूब भी कर सकते हैं। मतलब हम एक फ्रैक्शन का क्यूब कर सकते हैं। 4/6 का क्यूब करके आपको यहाँ दिखा रहा है, तो 4/6 का क्यूब कैसे किया, तो 4/6 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, जैसे होल नंबर या नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 4 4 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपस में भी 64 एंड 6 u is 216। फ्रैक्शन में और डेसिमल में मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली 13.08 इंटू 13.08 इंटू 13.08, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। और माइनस नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए -6 को क्यूब किया तो -6 इंटू -6 इंटू -6, दैट इज 216। और उसमें एक निगेटिव साइन भी आ गया, है ना। स्क्वायर्स करते थे तो क्या होता था, अगर हम -6 का स्क्वायर करते थे तो क्या होता था, तो -6 इंटू -6 ये 36 हो जाता था, और यहाँ पॉजिटिव साइन रहता था। लेकिन क्यूब के केस में -6 इंटू -6 इंटू -6 किया हमने, -6 किया हमने, तो क्या हो रहा है,
ये 216 विथ अ माइनस साइन, क्योंकि माइनस इंटू माइनस है ना, ये क्या हो जाता है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, है ना, ये प्लस हो जाएगा, और देन व्हेन अगेन इट इज मल्टीप्लाइड विथ माइनस वी फाइनली गेट द माइनस, है ना। नेक्स्ट इज टैक्सी कैब नंबर, है ना। जैसा आपको नाम से लग रहा है कैब और टैक्सी की बात हो रही है, तो नंबर्स में टैक्स कैब और टैक्सी का क्या रिलेशंस आ गया, है ना। इस पे आप कुछ, आपको क्या लगता है नंबर्स में टैक्सी और कैब का क्या रिलेशन आ गया, है ना। तो कैसा नंबर जो एक आपके टैक्सी कैब की तरह हो, है ना, एक कैब की तरह हो, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर। अभी क्या है उस स्पेशल नंबर में, क्या वो उसका स्पीड ज़्यादा है, या वो टैक्सी कार की तरह लगता है, या उसको नंबर प्लेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्या है वो नंबर, है ना। तो कुछ नहीं, एक इंटरेस्टिंग सी छोटी सी स्टोरी है। आ, हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे रामानुजम, है ना, तो वो एक बार बीमार थे, तो उनसे मिलने एक दूसरे बड़े मैथमेटिशियन आए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के, जिनका नाम था जीएच हार्डी। तो हार्डी साहब आए तो हार्डी साहब बोले कि मैं जिस टैक्सी कैब में आया उसका नंबर जो है काफ़ी बोरिंग नंबर था, 1729। एक्चुअली जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, उनको नंबर से बहुत प्यार होता है ना, उनको नंबर्स ऐसे हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये नंबर मुझे काफ़ी वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, काफ़ी बोरिंग लगा। तो रामानुजन साहब ने बोला नहीं नहीं, ये नंबर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटा नंबर ऐसा नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे, जिसको हम दो क्यूब्स के सम के वे में दो डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। मतलब 1729 को एक क्यूब हम 1 का क्यूब प्लस 12 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस ये 9 का क्यूब और 10 का क्यूब का समेशन भी होगा, का सम भी होगा, सॉरी, है ना। 1 का क्यूब क्या होगा, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 12 का क्यूब क्या होगा, ऊपर से हम देख कर आते हैं फटाफट फटाफट, 12 का क्यूब इज 1728, तो 1728, तो दैट इज 1728, है ना। 10 का क्यूब क्या होगा, दैट इज 1000, और 9 का क्यूब क्या होगा, 729। तो इस तरीके से जो टैक्सिकल नंबर्स होते हैं, टैक्सिकम नंबर्स जो होते हैं, दे कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू क्यूब्स, सम ऑफ टू क्यूब्स, वन क्यूब्स एंड अदर क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, है ना। ये दो डिफरेंट वेज में इनको हम सम ऑफ टू क्यूब्स के फॉर्म में लिख पाए, वैसे नंबर्स को टैक्सी कैब नंबर, सॉरी टैक्सिकन बोला मैंने, टैक्सी कैब नंबर बोलते हैं। द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आर 1729। After 1729, the next two taxi cab numbers are 4104 and 13832. Find two ways in which each of these can be expressed as sum of two positive cubes. तो आपको फाइंड करना है, कमेंट में आप लिख के बताओ कि इसको दो क्यूब के समेशन के फॉर्म में दो डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो नीचे है हाउ डिड रामानुजम नो दिस, रामानुजम साहब को ये पता कैसे चला। तो उनके कलीग्स लिटिल जॉन बोलते हैं कि रामानुजन साहब जो हैं उनको नंबर्स से प्यार है ना, नंबर्स उनके फ्रेंड्स हैं, नंबर देख के ही उनको पैटर्न पता चल जाता है ना। तो बड़े बड़े मैंने बताया मैथमेटिशियंस को ऐसा नंबर देख के ही उसका पैटर्न्स पता लग जाता है। आई अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे नंबर्स को यार, वो तो बड़े मैथमेटिशियंस हैं उनको नंबर्स दिख जाते हैं, पर नॉर्मल आदमी को ऐसे नहीं पता चलेगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि इसका ऐसे दो क्यूब्स के फॉर्म के समेशन में आप लिख के बता पाओ, है ना।
ठीक है, कमेंट में आप इसका रिप्लाई करो। ये जो 2 टैक्सी कैब नंबर मिले हैं वो किसके समेशंस हैं, है ना। तो 4104 जो सम 2 क्यूब्स का सम से बनता है, दैट इज 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब। और दूसरा दूसरा जो पेयर्स है वो 9 क्यूब्स प्लस 15 क्यूब्स। इसी तरीके से 13832 ये 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब के सम से बनता है। दूसरा 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब्स के सम से बनता है। होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट हम परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में कुछ पैटर्न्स देखेंगे, जैसे हमने स्क्वायर्स के केस में देखा था। फिर क्यूब रूट्स देखेंगे, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट्स कैसे डिनोट करते हैं, है ना, इसके ऊपर देखेंगे, है ना। और कुछ पिंच ऑफ हिस्ट्री देखेंगे। तो बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो लिंक में क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।